नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि एंगुलर जो है मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम में चली हुई है, तो आज उसका ये दूसरा वीडियो है। और इस दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं एंगुलर 17 में काम कर रहा हूं, आप लोगों को पता है। और वो भी एक यूजर ने मुझे कहा था कि 17 में काम कीजिए सर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो 17 में मैं अभी आप लोगों के सामने बना रहा हूं, बुक शॉप का है। और इस प्रोजेक्ट में जो है 17 जो एंगुलर 17 है, लेकिन ये जो फीचर है दैट इज फीचर स्टैंड अलोन फीचर। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। स्टैंड अलोन फीचर जो है वो एक्चुअली में 15-16 में भी आ गई थी, लेकिन वो फुली रूप से जो है इनेबल्ड नहीं थी। ये अभी फुली रूप से इनेबल्ड है आप लोगों के कंपोनेंट लेवल पर भी और आप लोगों के प्रोजेक्ट लेवल पर भी। तो बात आती है मेंबरशिप में कि मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है, आप लोगों को पता है, जिसकी फीस 600 रुपीज है। लेकिन 600 रुपीज में आप लोगों को बहुत सारा कोड मिलता है और ये सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होते। इस 600 रुपीज में आप लोगों को एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे, आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेगा। और एक टेक्नोलॉजी पर नहीं, आप लोगों के लिए लाइफ टाइम टेक्नोलॉजीज पे आप लोगों को कोड मिलते रहेंगे। यानी कि ASP.NET कोर है, MVC है, एंगुलर है, रिएक्ट है, आप लोगों का MS टेस्ट यूनिट है। यानी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप लोगों को काम करने को मिलेगा। और उसमें कैसे आप लोगों को सीखना है, कैसे आप लोगों को काम करना है, कंपनीज में कैसे काम होता है, वो सारा का सारा इसमें बताया जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि जिन लोगों को लिटरली कुछ सीखना है, एक बार के लिए मुझ पर ट्रस्ट करके देखें। 600 रुपीज जो है वो ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ने के नाम पे 600 रुपीज को बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि एक बार के लिए, क्योंकि मैंने अपना 10 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है आप लोगों के लिए, और मैं यही चाहता हूं कि कोई इससे वंचित ना रहे। डेफिनेटली मैं यही चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा पोटेंशियल जो है वो डाला है और इसमें मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड ये रखा है। तो हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों को मिनिमम तो 2 प्रोजेक्ट वैसे ही मिलने वाले हैं। तो आज जिनकी कीमत जो है 7,000 रुपए, 10,000 रुपए जो है चार्जेस हो रहे हैं, वही प्रोजेक्ट आप लोगों को 600 रुपए में मिलेंगे। फुल सोर्स कोड मिलेगा, कंप्लीट आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। और सिर्फ एक प्रोजेक्ट एक टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है, ये फुल पाथ है .NET का जो मैं यहाँ पर इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इसकी फीस बता देता हूं, सिर्फ 600 रुपीज। लेकिन आगे चलकर इसकी फीस जो है वो बढ़ने वाली है, 100% बढ़ने वाली है। तो आप लोगों को बस यही रखना है कि जो आज इस जो मेंबरशिप ले लेता है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की, जो कि एंगुलर 17 में अभी जो है स्टार्ट है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब है कि इसमें आप लोगों के पास मॉड्यूल फाइल नहीं होती है। मॉड्यूल इन सेंस आप लोग ये कह सकते हैं कि पहले क्या होता था कि जितने भी कंपोनेंट हम लोग ऐड करते थे वो एक मॉड्यूल का हिस्सा होते थे। तो जैसे ही अगर हम लोगों ने एक कंपोनेंट को भी रेंडर किया तो वो मॉड्यूल फाइल पहले कॉल होती थी। तो मॉड्यूल फाइल अगर कॉल होगी तो जितने भी कंपोनेंट आप लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर बना रखे हैं वो सारे के सारे कॉल हो जाते थे। तो उससे क्या होता है कि सारे के सारे लोड हो गए वो मॉड्यूल्स। तो अभी अगर हम लोगों ने एक ही मॉड्यूल को यूज किया, एक ही कंपोनेंट को यूज किया है, तो हमारा एक ही कंपोनेंट जो है वो लोड होना चाहिए। दैट इज द लेजी लोडिंग। उसे हम लोग लेजी लोडिंग बोलते हैं, ऑन डिमांड कॉलिंग। ऑन डिमांड के ऊपर जो कंपोनेंट कॉल होगा उसी को हम लोग यहां पर बोलेंगे। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये ऑन डिमांड कंपोनेंट हम लोग लोड करते हैं एज ए लेजी लोडिंग। और यही हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब है कि जब हम लोगों को जो कंपोनेंट कॉल करना हो उसी टाइम वो कंपोनेंट जो है वो मेमोरी के अंदर लोड हो और उससे रिलेटेड जो हम लोगों के अदर कंपोनेंट है वो लोड हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन के एक कंपोनेंट को कॉल किया तो बाकी सभी कंपोनेंट्स जो है वो कॉल हो गए। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि भैया हम लोगों ने मॉड्यूल बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट जो आ जाते हैं। ठीक है, पहले जो जिसमें काम होता था अभी वैसा नहीं होगा। ये आप लोगों की एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का हिस्सा होंगे और जो कंपोनेंट हम लोग लोड करेंगे वही कंपोनेंट जो है वो अभी हमारे पास लोड होगा। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो है वो लोड नहीं होंगे, ऑन डिमांड कंपोनेंट हमारे पास लोड होंगे। दैट इज द लेजी लोडिंग फीचर हमारे पास इसमें आई है। इस चीज को हम लोग एक बाय प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि जो लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं वो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना पड़ेगा। आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में और पुराने वाले पैटर्न में। चलिए चलते हैं। ये हमारी मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों को 600 रुपीज पे करने पड़ते हैं। लेकिन 600 रुपीज में आप लोगों को
जो क्या क्या मिलेगा वो देखिए। आप लोगों को .NET कोर के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, आप लोगों को डेपर पर मिलेंगे, आप लोगों को REST API पर मिलेंगे और कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे, प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को 2 मिनिमम प्रोजेक्ट मिलेंगे, ताकि आप लोगों को जो डिटेल्स है वो समझने में मिले। और ये सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होंगे, ये बिगिनिंग से लेकर एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल होंगे। जो कोर्स है ये आगे भी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं तक है, ये आगे भी चलती रहेगी। सिर्फ आप लोगों को 600 रुपीज वन टाइम ही पे करना है, उसमें आप लोग .NET कोर से स्टार्ट हो जाएंगे। .NET कोर में मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इस्तेमाल में लिया है, मॉडल फर्स्ट अप्रोच के साथ SQL सर्वर काम में लिया है, तो आप लोगों को कैसे इन दोनों को काम में लेना है वो समझ में आएगा। उसके बाद में मैंने REST API का थोड़ा तो टॉपिक जो है वो ब्लेजर के साथ बताया है, .NET ब्लेजर के साथ, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी करंट में जो है वो एंगुलर आप लोगों का चल रहा है, जैसा कि मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बता रहा हूँ। एंगुलर के साथ जो है हम लोग REST API का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो ब्लेजर में ही बनाया था, वही हम लोग यहाँ पर भी एग्जांपल लेंगे, ताकि आप लोगों को ब्लेजर और एंगुलर दोनों में ही समझ में भी आए। उसके जस्ट नेक्स्ट बाद हम लोग रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे, रिएक्ट और REST API में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंड फाइनली जो है बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस मेंबरशिप से, और मैं यही कहूंगा ये मेंबरशिप बहुत ही ज्यादा काम की है। जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है कुछ वो सीख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, मैं यही कह रहा हूँ। और इसके बाद में हम लोग जो है मशीन लर्निंग पर भी आएंगे इसके बाद में, लेकिन आप लोगों को फीस नहीं पे करनी है उसके बाद में, दैट इज 600 ओनली, एक बार ही पेमेंट करना है। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, लाइफ टाइम का मतलब है आगे भी चलती रहेगी, जब तक टेक्नोलॉजी कीड़ा चल रहा है तब तक ये मेंबरशिप के वीडियोस जो है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग जो है पूरा का पूरा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को अपनी एंटायर दी लाइफ अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है, समझना है, तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे। हम लोग कोड पैनल पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि स्टैंड अलोन के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी के डायरेक्टरी के अंदर जो है, जैसे इसको कमांड प्रॉम्प्ट, सॉरी, इसको हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर जो है कमांड प्रॉम्प्ट में इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ng-new, और यहाँ पर लिखता हूँ एंगुलर टेस्ट, राइट। यहाँ पर लिखता हूँ नो स्टैंड अलोन, राइट। नो स्टैंड अलोन का मतलब है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। जो नॉर्मल एप्लीकेशन थी, जो पहले एप्लीकेशन थी हमारी, जिसमें हमारे पास module.ts फाइल आती थी, वही एप्लीकेशन जो है हमारे पास अभी आएगी। तो ng-new एंगुलर टेस्ट, और उसके बाद में हम लोगों ने लिख दिया नो स्टैंड अलोन, और ये CSS हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइट जनरेशन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट नो है, चलिए नो रहने देते हैं। तो पहले क्या होता था, 16-17 के अंदर आप लोगों के पास जो स्टैंड अलोन की फीचर्स थी, ये 15-16 में आ गई थी आप लोगों के पास, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स जो है वो इनेबल्ड नहीं थी, लेकिन 17 में ये फीचर्स जो है वो इनेबल्ड कर दी गई है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को जो है यहाँ पर कोड स्पेस डॉट में ओपन कर लेते हैं, और जब हम लोग इसको कोड स्पेस डॉट में ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास पता है कि ये एंगुलर टेस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों के पास ओपन है। इसमें हम लोगों को सिंपल यही देखना है कि जो हमारे पास जो module.ts फाइल है वो आई है या नहीं आई है, राइट। तो आप लोगों के पास देखिए app.module.ts फाइल आई है, जिसमें सारे के सारे मॉड्यूल्स हम लोग पहले ही ऐड कर देते थे। ठीक है, अब अगर आप लोग नया कंपोनेंट ऐड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं नया कंपोनेंट इसमें ऐड करूंगा, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ Ctrl+T। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर क्या लिखते थे, gc कंपोनेंट नेम, और यहाँ पर कंपोनेंट नेम लिख देता हूँ जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट, राइट, फर्स्ट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर डैश स्किप डैश टेस्ट ये यूज करते थे। तो यहाँ पर टेस्ट दिस कमांड, ओके, यहाँ पर हम लोगों को अंदर आना पड़ेगा src के अंदर। ठीक है, सोर्स के अंदर आना पड़ेगा। तो ओके src नहीं है, एंगुलर टेस्ट है, सॉरी। सो cd एंगुलर टेस्ट, उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर लिखना है दैट इज द कमांड नेम। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ng-gc, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, राइट। तो उसके बाद डैश स्किप डैश टेस्ट, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर कंपोनेंट बनेगा, उसकी जो एंट्री है वो आप लोगों के module.ts फाइल में ऐड हो जाएगी। देखिए ये रहा, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके पास ऐड हो चुकी है, दैट इज ये लेजी लोडिंग नहीं है।
तो हमारा अगर मैंने सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पर बनाया तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इसमें हमारे पास जब भी हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट को भी अगर ओपन करेंगे, उसको व्यू करेंगे, तो साथ में सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट भी आप लोगों के पास लोड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो module.ts फाइल में एडेड हैं। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर स्टैंड अलोन की फीचर दी गई। स्टैंड अलोन के अंदर आप लोगों के पास ये module.ts फाइल नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को कैसे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इस चीज को हटा देता हूँ। जैसे कि अभी हमारे पास एंगुलर टेस्ट है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर एप्लीकेशन जो है उसको रन करूंगा और उसमें एंगुलर टेस्ट जो है वो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ CMD, और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 17 में ही है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के साथ है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ng new और एंगुलर टेस्ट, सॉरी एंगुलर टेस्ट, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा कि सेम कॉन्सेप्ट मुझसे पूछा जाएगा और यहाँ पर जो एप्लीकेशन बनेगी, तो यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन जो है, मैं इसको भी कोड सॉरी पहले ही एंगुलर टेस्ट में आ जाते हैं अपन, एंगुलर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में कोड स्पेस डॉट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर ये अपना विजुअल स्टूडियो जो है, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो जाएगा और इसमें अपन जो है SRC के अंदर आएंगे। SRC में अगर आप लोग देखें ऐप के अंदर, तो आप लोगों को कोई भी module.ts फाइल नहीं मिलेगी, दैट इज द ऐप कॉन्फ़िग फाइल, app.config.ts फाइल मिलेगी। अगर आप लोग फिर भी बनाना चाहते हैं module.ts फाइल, तो उसमें यहाँ पर इसके अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। लेकिन हम लोगों को ये बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फीचर्स है, ये अच्छी फीचर आप लोगों के पास है कि जो भी कंपोनेंट अगर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जैसे कि मैं Ctrl+T और यहाँ पर टर्मिनल में ऐड कर रहा हूँ, दैट इज ngGC, और कंपोनेंट का नाम लिख देता हूँ, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट, राइट, skip टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है एक कंपोनेंट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, और कंपोनेंट अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें दो चीजें आप लोगों को मिलेंगी अभी कंपोनेंट में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर अगर आप लोग ऐप कंपोनेंट को भी देखें, जैसे कि मैं इसकी TS फाइल दिखा देता हूँ ऐप कंपोनेंट की, तो यहाँ पर देखिए स्टैंड अलोन जो लिखा हुआ है, दैट इज ट्रू कि स्टैंड अलोन है कंपोनेंट। यहाँ पर आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी कंपोनेंट को कॉल करेंगे वही कंपोनेंट से रिलेटेड जो इंपोर्ट्स है वही कॉल होंगे, दूसरे कंपोनेंट इसमें कॉल नहीं होंगे। साथ ही आप लोग अगर देखें तो इंपोर्ट्स भी लिखा हुआ है, जो भी आप लोग अदर फीचर्स या फाइल यूज करेंगे उसमें इंपोर्ट्स में यहाँ पर वो चीजें जुड़ती जाएंगी, जैसे कि module.ts में जुड़ती जा रही थी। दैट इज द स्टैंड अलोन फीचर, और ये लेजी लोडिंग देता है, यानी कि कंपोनेंट ऑन डिमांड। जब भी कंपोनेंट डिमांड में होगा तभी वही कंपोनेंट जो है वो कॉल होगा, दैट इज द लेजी लोडिंग। और यही चीज मैंने आप लोगों को ब्लेजर में भी बताई है कि लेजी लोडिंग जो है ब्लेजर में आप लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कोई SRC को आप लोगों को लोड करना हो तो वो आप लोग कैसे करेंगे इन केस ऑफ लेजी लोडिंग, ठीक है। तो ये जो है, जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट अगर आप लोग देखें, और फर्स्ट कंपोनेंट की भी TS फाइल अगर आप लोग देखें, तो यहाँ पर भी देखिए आप लोगों के पास स्टैंड अलोन है, यहाँ पर दिस वन है। अब मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर HTTP मॉड्यूल जो है वो चाहिए है, तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पर ही लिखना है, दैट इज इंपोर्ट, और उसमें आप लोगों को लिखना है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, दिस वन, ठीक है। ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल जो है आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर देना है, सिंपल जैसे आप लोग उसमें ऐड कर देते हैं, एंड देन आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज द लेजी लोडिंग, ठीक है। ये लेजी लोडिंग है, ये स्टैंड अलोन फीचर्स है जो 15-16 में आ गई थी, लेकिन 17 में उसको फुल्ली तरीके से अप्लाई किया गया है, ठीक है। और ये अच्छी फीचर्स है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्टैंड अलोन फीचर समझ में आई होगी, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो मेंबरशिप ले।